बात अभी पूरी नहीं हुई है ज्ञान कपूर। अभी मेरी कसम बाकी है। अब मैं अक्षय ठकराल मेरे माँ बाप की कसम खाकर कहता हूं, अगर तूने मेरे परिवार की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना, उसके बाद तू कुछ और देखने के लिए लायक नहीं रहेगा। आज तक तूने अक्षय की दोस्ती देखी है ज्ञान कपूर, अब तू अक्षय ठकराल की दुश्मनी देखेगा। कसम गैरत वाले खाते हैं, तुझ जैसे बेगैरत इंसान नहीं अक्षय ठकराल। और दुश्मनी निभाने के लिए सामने आना पड़ता है। तुझ जैसा कायर चोरी से छुप के पीठ पीछे वार करता है, लेकिन इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तूने तो वही किया है जो तेरे घर वालों ने तुझे सिखाया है। रुक जाइए। रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? इंस्पेक्टर, ये लोगों ने हमारे गेस्ट हाउस पर अनऑथराइज्ड कब्जा कर लिया है। इनको बाहर निकालिए, हमें पोजीशन चाहिए अभी और इसी वक्त। पापा जी, ये अब क्या कह रहे हैं? कहाँ जाएंगे ये? इनके घर में बच्चे, औरतें, प्रार्थना, इतना कुछ किया है इन लोगों ने हमारे साथ और उसके बावजूद तुम इनके बारे में सोच रही हो। इलाज के लिए पैसे दिए, खाने को रोटी दी, सर पर छत दी। ये लोग ये बदला दे रहे हैं हमारे एहसानों का। कपूर ने हमारे साथ चाहे जो किया तराना, लेकिन हम ठकराल्स इंसानियत छोड़ नहीं सकते। और अगर ये लोग ये बात भूल गए तो क्या हुआ, लेकिन अब डिसीजन अक्षय का ही है। अक्षय के कहने पर ये लोग यहाँ आए थे। अब अगर ये चाहे तो हम कुछ और दिन इनको हमारे गेस्ट हाउस में रहने की परमिशन दे देंगे। कहो अक्षय, क्या जवाब है तुम्हारा? अरे अक्षय क्या जवाब देगा? हम खुद यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। पैर छुए थे इसने बाबूजी के, तब जाकर हम लोग यहाँ पर आए थे। और रोटी, वो तो हम अपनी मेहनत की खाते हैं, किसी के रहम की नहीं। और अगर याद करो तो रोटी का कर्ज हमारा तुम लोगों पर निकलता है। चलिए बाबूजी। तो ये था रियल शो। विशाल, अल्लाह से पेपर्स ले लो और सोनीपत की उस जमीन पर सिद्धांत टाउनशिप का काम शुरू करवा दो। अब वो जमीन हमारी है।
थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग, और ध्यान रखिए कि इनका एक भी सामान यहाँ नहीं रहना चाहिए। अंतराना, मेक श्योर कि ये सिर्फ अपना सामान लेकर जा रहे हैं, हमारा नहीं। नहीं पुत्र, मैं क्या जी, मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये घर ऐसे हालात में छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तो सिर्फ एक मकान है जय जी, और फिर इस दुनिया से किन हालात में कब इंसान को जाना पड़ जाए क्या मालूम। बस तकलीफ तो इस बात की है कि ये मकान मेरे लिए घर बन गया था, हम सबका घर। ओए तू चिंता ना कर, जब दिल में प्यार हो और अपनों का साथ हो तो जहां भी रहो घर बन जाता है। हम अपना घर फिर बना लेंगे बहुत जल्दी। एक तरस तो इन लोगों पर आता है जो इन मकानों में रहते हैं। चल जी चल। अक्षय, अक्षय अब भी वक्त है, आप चाहे तो उन्हें रोक सकते। अक्षय प्लीज रोक लीजिए उन्हें। मैं रोक सकता हूँ? अभी तक मैं क्या कर रहा था प्रार्थना? क्या मैंने उन्हें निकलने के लिए कहा? गंदी घटिया चौल से उठाकर उन्हें मैं यहाँ अपने घर में लेके आया इसलिए कि वो इस घर से निकल जाए। मैंने उनकी जमीन बेच दी, मैंने उन्हें धोखा दिया, मैंने उन्हें बेइज्जत किया। क्या ये सब कुछ मैंने किया? हम ये नहीं कह रहे अक्षय, हम सिर्फ। अरे वो ज्ञान तो कह रहा है ना। अरे भाड़ में जाए, अगर मुझ पर भरोसा नहीं करता है तो। तुम्हारी वजह से प्रार्थना, तुम्हारी वजह से मैं बेइज्जत हुआ हूं। तुमने ही मुझे बार बार उसे समझाने के लिए भेजा था। क्या समझता हो अपने आप को? उसे क्या लगता है सिर्फ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सिर्फ उसकी इज्जत है? अरे उससे ज्यादा आत्मसम्मान मुझ में है, उससे ज्यादा इज्जत मेरी है, मेरी अक्षय ठकराल की। हाँ अक्षय, हम समझते हैं आपको, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि ज्ञान और उसके परिवार को कितने तूफानों का सामना करना पड़ा। ऐसे में कोई भी इंसान सही गलत अच्छे बुरे की पहचान करने की ताकत खो बैठता है। अक्षय एक मिनट प्रार्थना, एक मिनट। हमने भी तो इससे भी बड़े तूफान को झेला था, सब कुछ खो दिया था हमने, लेकिन हम लोग सही और गलत में फर्क करना नहीं भूले थे।
हम लोगों ने उन हालात का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराया था। हम लोग इंसानियत भूलकर हैवान नहीं बन गए थे ज्ञान की तरह। अक्षय, हर कोई आपके जैसा हो ये जरूरी तो नहीं है ना। तो क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ? अक्षय, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर हम ज्ञान और उसके परिवार को कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ हम अपना साथ दे सकते हैं अक्षय, और हमें देना चाहिए। तुम प्रार्थना, तुम अब भी क्या करोगे? अच्छा तुम बताओ क्या करो? पैरों में गिर जाऊं उस ज्ञान के, भीख मांगू, मिटा दूं खुद को, मिटा दूं अपने खानदान का नाम, अपने खानदान की इज्जत? तुमने देखा नहीं उसका असली रूप? किस तरह सबके सामने वो हमको ठकराल को गालियां दे रहा था, मेरे डैड को चैलेंज कर रहा था, मेरे डैड को बर्बाद करने की कस्में खा रहा था वो। और तुम अब भी चाहती हो कि मैं अपना सर उसके कदमों पर बिछा दूं? नहीं पड़ता। क्या नहीं किया मैंने ज्ञान और उसकी फैमिली के लिए? क्या नहीं किया? वो क्या निकला? एहसान फरामोश, नमक हराम। अक्षय, बस बस प्रार्थना, अगर तुम्हें अब भी उन लोगों से इतना लगाव है तो जाओ, तुम भी जाओ और रहो उनके साथ। लेकिन मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। अगर वो ज्ञान कपूर है तो मैं भी अक्षय ठकराल हूं, रणबीर ठकराल का बेटा अक्षय ठकराल। और मैं किसी को भी अपने परिवार, मेरे डैड या मेरे खानदान पर कीचड़ उछालने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। सत श्री अकाल ग्रंथ जी, रब के द्वार में आए हैं। थोड़ा मुश्किल समय गुजर रहा है, रब की शरण चाहिए, गुरु के द्वार में आसरा चाहिए जी। जब उसकी शरण आ ही गए हो, मत्था टेको, गुरु का लंगर चालू है, लंगर छको, आराम करो, ये तो गुरु का द्वार है। जब उसने अपने द्वार आपको बुला ही लिया है तो मैं रोकने वाला आपको कौन हूँ? ये तो सबके लिए खुला है, आराम से रहिए। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जब तक हमें रहने की कोई जगह नहीं मिल जाती तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। What? ज्ञान, हम लोग यहाँ ऐसे? अपनों के साथ रहकर तो देख लिया सिद्धि, विश्वासघात और धोखा ही मिला। इससे अच्छा तो हम ऊपर वाले की शरण में ही रहे ना। ज्ञान, I totally understand what you feel, लेकिन हम लोग ऐसे गुरुद्वारे में या मंदिर में कैसे रह सकते हैं ज्ञान? तो ठीक है, तुम ही बताओ, अगर यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? और कोई जगह भी तो नहीं हमारे पास। मॉम जिस फ्लैट में रुकी है हम लोग वहां पर रह सकते हैं, बाकी सब लोग यहाँ रह ले और हम दोनों मॉम के साथ रह सकते हैं। वहां तुम कंफर्टेबल भी रहोगे और पीसफुली ये भी सोच सकोगे कि आगे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। Stop it, Siddhi, just stop it. पुत्र जी, हाथ मुंह धो लो, गर्मा गर्म लंगर छक लो, बहुत भूख लगी होनी है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आजा पुत्र। कम ऑन सन, तुम्हारा ही वेट कर रहे हो। सिट सिट।
What's wrong, Akshay? Are you okay? I'm sorry, Dad. मेरी वजह से आपको इतनी बेइज्जती सहनी पड़ी। Come on, Akshay. It's not your fault, baby. नहीं डैड, सारी गलती मेरी ही है। और अक्षय, इसमें तुमने क्या गलत किया? इंसान की असलियत नहीं पहचान पाया मैं मॉम, ये मेरी गलती है। जो जिसके लायक था ही नहीं, उसे वो देने की कोशिश की मैंने। भूल गया था कि जगह बदलने से इंसान की औकात और उसकी जात नहीं बदलती। It's all right, अक्षय। गलतियां हो जाती है कभी कभी, और अब समझदारी इसी में है कि उन्हें रिपीट ना किया जाए। अक्षय, रियो इज राइट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अब तुम अपनी फैमिली की तरफ देखो, कैसे हम इकट्ठे बैठे हैं, एक हुए हैं फाइनली, और सब कितने खुश हैं। लेकिन सू, हमारे इस फैमिली को साथ लाने का क्रेडिट प्रार्थना को जाता है। अगर आज हम इस टेबल पर एक साथ बैठे तो सिर्फ प्रार्थना की कोशिशों की वजह से। थैंक यू सो मच प्रार्थना, तुम्हारे बिना ये सब पॉसिबल ही नहीं होता। Oh yes. To Prathna. देखो प्रार्थना, ये है मेरी फैमिली, जिसके बारे में तुम हमेशा गलत और नेगेटिव सोचती हो। देखो, सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, और तुम हमने चाहा जरूर था अक्षय कि ये परिवार एक हो और एक साथ हो, लेकिन इस तरह इतना कुछ होने के बाद नहीं अक्षय, इस तरह हमने कभी नहीं चाहा था।